जेल ने पाड़ के बाहर काट लावांगे, दो दो ईंट बन डाऊंगे बस सबका। तो ऐसा जोश है सब में अक्षय की रिहाई को लेके, पूरे गांव गुआंढ और आसपास के लोगों में। किसानों ने 4 दौर की वार्ता सरकार के साथ बातचीत कर ली, लेकिन अक्षय की रिहाई की बात जो है वो एक बार भी नहीं हुई है, और ना ही कहीं ऐसी मांग उठ रही कि अक्षय नरवाल को या अन्य किसानों को रिहा किया जाए। क्यों नहीं? कैसे पता, हम नहीं कह रहे हैं। बैठक हुई है, सबसे पहले 1 घंटा इसी पर बहस हुई है, ये विषय हमने रखा है। आपको पता है अक्षय के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं हैं, 1 दर्जन के करीब धाराएं लगी। जी बिल्कुल पता है मेरे को। 10 धाराएं अक्षय के ऊपर लगी हैं, और जिसमें अगर जमानत के लिए भी जाते तो जमानत संभव नहीं है। और अक्षय कायर नहीं, अक्षय ने भी कहा कि मुझे जमानत नहीं चाहिए। सब में बहुत नाराजगी, आज कथूरा गांव में भी धरना शुरू कर दिया गया, और गांव के लोगों ने कहा है कि अगर नहीं करते हैं अक्षय नरवाल को जल्दी से जल्दी रिहा, तो कड़ा फैसला गांव वाले जरूर लेंगे। पुलिस जो कहानी बता रही है वो कह रही है कि अक्षय नरवाल के एक हाथ में खालिस्तान का झंडा था, और वो लोगों को भड़का के बॉर्डर के उस पार ले जाना चाह रहा था। उसको हमने जब रिमांड में लिया तो उसने ये स्वीकार भी किया, लिख के दिया कि हाँ मैं कर रहा था। देखिए, इससे बड़ा झूठ तो हो नहीं सकता। अक्षय नरवाल खालिस्तान की बात क्यों करेगा? अक्षय नरवाल सरदार थोड़ी है कि सिख है। ये तो मांग कुछ लोगों की हो सकती है, पर अक्षय नरवाल के हाथ में कहां से झंडा आ जाएगा? वो तो बैठक से लौट के आ रहा था। ये पुलिस पूरी कहानी झूठ बना रही है। और रहा सवाल दस्तखत का, जब आदमी कस्टडी में होता है तो आप उस पर कहीं भी कैसे भी साइन करा सकते हो। ये 5 लोग खालिस्तान का झंडा ले रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, इन्होंने वहां तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी बेबुनियाद बात है। अक्षय कभी ऐसी मांग ही नहीं कर सकता, ये कोई आधार ही नहीं है इन बातों का। नमस्कार, इस वक्त टिटोली गांव के धरने के ऊपर हम मौजूद हैं। शिव कुमार कक्का किसान नेता हैं, वो यहाँ है। अक्षय नरवाल का भाई अजय जो है इस वक्त यहाँ है। आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दें, खनौरी बॉर्डर पर जब 13 तारीख को जिस वक्त पंजाब से किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, उस दौरान अक्षय नरवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 2 लोग और थे, और पुलिस ने एक FIR दर्ज की जिसमें 307 सहित 1 दर्जन के करीब धाराएं जो है वो लगाई गई है। और उसे रिमांड का जो पंचनामा पुलिस की तरफ से दिखाया गया, उसमें ये लिखा गया है कि अक्षय नरवाल एक हाथ में खालिस्तान का झंडा और एक हाथ में किसानी का झंडा लेके आगे बढ़ रहा था। और रिमांड के दौरान पूछताछ में अक्षय ने ये सबूत जो है वो माना है कि मैं ऐसा कर रहा था, और सबूत के तौर पे पुलिस ने एक डंडा भी जो है वो रखा है। किसानों ने 4 दौर की वार्ता सरकार के साथ बातचीत कर ली, लेकिन अक्षय की रिहाई की बात जो है वो एक बार भी नहीं हुई है, और ना ही कहीं ऐसी मांग उठ रही कि अक्षय नरवाल को या अन्य किसानों को रिहा किया जाए। शिव कुमार कक्का है। कक्का साहब, 13 तारीख को अक्षय नरवाल को गिरफ्तार किया जाता है, सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता किसान नेता करते हैं, लेकिन उस नौजवान की रिहाई की बात नहीं करते। क्या मंशा है? देखिए, इसकी वजह तो वो बताएंगे जो बात नहीं करते हैं। मैं तो उसी दिन से लगा हूँ, और उसी लिए मैं आज MP से लौट के आया हूँ बैठक के लिए। और जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी, मैं हरियाणा में ही रहूंगा। आप जब सरकार के साथ बातचीत होती है, आप लोग जाते हो उन किसानों के साथ में? हम 14 लोग कमेटी में हैं, मैं भी हूँ उसमें। और उस दिन हमारे ज्यादा लोग थे, अक्षय नरवाल भी कमेटी में था। अक्षय नरवाल वार्ता में उसने हिस्सा लिया था। रात को हम वहाँ रुके हैं चंडीगढ़ में, और सुबह निकले हैं। सुबह निकल के हम जब आए खरौनी बॉर्डर पर करीब 4 बजे के आसपास, 5 बजे, तो अक्षय नरवाल बोला कि कार वहाँ खड़ी है, मैं लेके आता हूँ 200 मीटर दूर। तो जैसे ही वो कार लेने गया है, उस कार पर पुलिस ने हमला कर दिया, कांच तोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दी, और अक्षय नरवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस जो कहानी बता रही है वो कह रही है कि अक्षय नरवाल के एक हाथ में खालिस्तान का झंडा था, और वो लोगों को भड़का के बॉर्डर के उस पार ले जाना चाह रहा था। उसको हमने जब रिमांड में लिया तो उसने ये स्वीकार भी किया, लिख के दिया कि हाँ मैं कर रहा था। देखिए, इससे बड़ा झूठ तो हो नहीं सकता। अक्षय नरवाल खालिस्तान की बात क्यों करेगा? अक्षय नरवाल सरदार थोड़ी है कि सिख है। ये तो मांग कुछ लोगों की हो सकती है, पर अक्षय नरवाल के हाथ में कहां से झंडा आ जाएगा? वो तो बैठक से लौट के आ रहा था। ये पुलिस पूरी कहानी झूठ बना रही है। और रहा सवाल दस्तखत का, जब आदमी कस्टडी में होता है तो आप उस पर कहीं भी कैसे भी साइन करा सकते हो। तो ये जो किसान नेता जो बातचीत कर रहे हैं सरकार से, अब आप उसी कमेटी में हो, आप भी हो उसमें, तो आप लोग उनसे कह क्यों नहीं रहे कि भाई उनकी रिहाई की बात आप लोग क्यों नहीं? कैसे पता, हम नहीं कह रहे हैं। बैठक हुई है, सबसे पहले 1 घंटा इसी पर बहस हुई है, ये विषय हमने रखा है। ये विषय हमने एक से और रखवाया था, आपके हरियाणा का वो है औलख, उसने भी रखा है, हमको लिख के दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि हम इसकी जल्दी जांच करवाते हैं और कार्रवाई करेंगे।
मतलब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला इसके ऊपर। देखिए, बैठक में बहुत सारे इशू होते हैं, आंदोलन एक बड़ा इशू होता है, गिरफ्तारियां उधर भी हुई हैं, गिरफ्तारियां इधर भी हुई हैं, तो गिरफ्तारियां काफ़ी हैं। तो उसमें अक्षय नरवाल की गिरफ्तारी को लेकर जितने हम लोग गंभीर हैं, उतने चूंकि हमारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा इकाई का, तो उस पर सरकार कोई निर्णय कर नहीं पा रही है अभी तक। मतलब सरकार उस तरह से गंभीरता से उस मसले को ले नहीं रही जितना लेना चाहिए। कहते हैं कि हम जल्दी से रिहा करवाएंगे, जल्दी करेंगे, देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, वही सब कहते हैं। लेकिन मनसा क्या लग रही है आपको? कोई मनसा अलग नजर आ रही है? कुछ अलग मनसा है इनकी? नहीं, मनसा तो सरकार की, सरकार ये तो स्वीकार करेगी कि इसकी हम जांच कर रहे हैं, और मनसा का तो कोई ऐसा हमको लगता नहीं है। प्रयास होगा, जन दबाव बनेगा, जांच होगी तो वो निर्दोष होगा। जो जांच के लिए सरकार ने कोई समय मांगा अभी 10 दिन 15 दिन में हम करके और आपको अपडेट जो है इसका फीडबैक दे देंगे। जांच के लिए कोई सरकार ने समय मांगा? कितने दिन फीडबैक? कोई समय नहीं मांगा, चूंकि पहले घंटे में बातें होती हैं कि आप एक तरफ हमसे वार्ता करते हो, एक तरफ हमारे लोग को निर्दोष लोग गिरफ्तार करते हो। इस पर चर्चा होने के बाद में फिर आंदोलन की जो मांगों की चर्चा है उसमें हम लोग ले जाते हैं। इशू अकेला ये नहीं है, इशू और भी है। अच्छा अजय, आपसे जानना चाहूंगा, आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं जब आवाज वहां उठाई नहीं जा रही या बात उस तरीके से नहीं रखी जा रही जिस तरीके से अक्षय को बाहर निकाला जाए? वो क्या देखो, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, और लोगों ने भी, जो गांव के लोगों की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, सब में बहुत नाराजगी। आज थोड़ा गांव में भी धरना शुरू कर दिया गया, और गांव के लोगों ने कहा है कि अगर नहीं करते हैं अक्षय नरवाल को जल्दी से जल्दी रिहा, तो कड़ा फैसला गांव वाले जरूर लेंगे। और कक्का जी ने भी कहा जब तक अक्षय की रिहाई नहीं होती तो कक्का जी भी यही हैं। अच्छा, अभिमन्यु कोहाड़ जो वो हरियाणा से हैं, वो खनौरी बॉर्डर पे ही है, जिस बॉर्डर पे अभिमन्यु कोहाड़ का नाम भी उस FIR में लिखा गया है, लखा सिधाना का नाम लिखा है, 2 लड़के और हैं मदीना गांव के। ये 5 लोग खालिस्तान का झंडा ले रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, इन्होंने वहां तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो ये लोग भी उसकी रिहाई की मांग नहीं कर रहे, मतलब कुछ और बात है? देखो, 26 साल की उम्र में 10 साल का अनुभव सामाजिक जीवन का अक्षय का हो चुका है, तो ये सारी बेबुनियाद बात है। अक्षय कभी ऐसी मांग ही नहीं कर सकता, ये कोई आधार ही नहीं है इन बातों का। और रही दूसरी बात, वो जाने जो लोग नहीं बोल रहे या फिर बात नहीं कर रहे, वो लोग जाने, वो पता है, उन लोगों का विषय है ये एक्चुअली। मतलब कुछ मनसा है इसमें, लग रहा है कुछ है। लेकिन ये है कि लोगों में नाराजगी है इस बात से, और लोग, जनता पागल नहीं है कि जो लोग यहाँ पे कॉल दे के पंजाब में जाके छुप जाते हैं, बात करते पहली गोली हमारे ऊपर लगेगी लेकिन आपको भी पता लोग शहीद हुए। तो लोग, जनता पागल नहीं है, जनता को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और निश्चित तौर से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम रिहा करवा के रहेंगे, और हम ना दबे हैं, ना डरे हैं और ना झुके हैं। आपको पता है अक्षय के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं हैं, 1 दर्जन के करीब धाराएं लगी हैं। जी बिल्कुल पता है मेरे को, 10 धाराएं अक्षय के ऊपर लगी हैं, और जिसमें अगर जमानत के लिए भी जाते तो जमानत संभव नहीं है। और अक्षय कायर नहीं है, अक्षय ने भी कहा कि मुझे जमानत नहीं चाहिए क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं जो सरकार के को एक तरीके से सारी मामला ही वापस लेना पड़ेगा। और सरकार, अक्षय का भी ये मानना, अक्षय भगत सिंह की सोच को जानने वाला, भगत सिंह को मानने वाला, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाला। आपको ही पता, कुछ समय पहले भगत सिंह की हुसैनी वाला पे वहाँ पे घी की जोत जलाई, तो ऐसे विचारों का अक्षय नरवाल है, तो जेल में रख के अक्षय नरवाल को दबा नहीं सकते, उसके विचारों को नहीं दबा सकते। लेकिन बाहर जो रिहाई की आवाज जो बुलंद होनी चाहिए वो बुलंद नहीं हो रही, वो क्या कारण है? मतलब लोग जानबूझ के आवाज नहीं उठाना चाहते, या कुछ ऐसा है कि अक्षय बाहर आके हाईलाइट ना हो जाए, या कुछ और इस तरह की बात है? वो है क्या एक्चुअल, वो जानना चाह रहा हूँ। देखो, लोगों का जो कहना है, लोगों के ग्राउंड की बात मैं ईमानदारी से अगर आपको बताऊं कि हम थोड़ा अपने भाइयों का वेट कर लेते हैं, पंजाब वाले भाइयों का, उसके बाद ऐसी बात नहीं है। अगर जब भी कॉल देंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूं बड़े भरोसे के साथ, जेल ने पाड़ के बाहर काट लावांगे, 2-2 ईंट बंडा होंगे बस सबका। तो ऐसा जोश है सब में अक्षय की रिहाई को लेके, पूरे गांव गुआंढ और आसपास के लोगों में। अच्छा, आप लोग बॉर्डर को देख रहे हैं, हरियाणा की सड़कों को देख रहे हैं, किस तरह से रोक रहे हैं, और जिस तरह से 10 दिन आंदोलन को लगातार हो गया, कल एक डेथ भी हुई है। पुलिस कह रही है कि ये लोग जो है पथराव कर रहे हैं, तब हमने जो है बचाव में जो है फायरिंग की है। और वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि ये जो है सामाजिक तत्व, ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लगता क्या है आपने पूरी सिचुएशन? देखो, आप सबको ये बात
बातें किसी से छुपी नहीं है। सरकार की हमेशा मंशा रही है कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको कैसे न कैसे षड्यंत्र रच के उसको दबाया जाए। ऐसा पहले भी हुआ, ऐसी कोई नई बात नहीं है ये। और किसान हमेशा किसान के गोली लगे हमेशा शांतिप्रिय आंदोलन करने में विश्वास रखता है और उसी तरीके से कर रहा है। ये सरकार की गलत मंशा है, बस उस तरीके से उस चीज़ को भड़काना। आज आप लोग टिटोली धरने पे आए हो, आपने ये अक्षय नरवाल की रिहाई की बात रखी, यहाँ से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया है, क्या बात हुई? देखिए मैं पहले भी आया था, ये लोग सारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई कॉल आएगी फिर ऐसी चीज़ होगी। और इन्होंने तो बड़ी मजबूती से एक बात कही सुरेंद्र दलाल जी ने कि भाई एमएसपी का क्या करेंगे जब हमारे बच्चे जेल में होंगे। तो सबसे पहली मांग तो हमारे अक्षय की रिहाई की है। तो सारा एक तरीके से अंडर करंट इतना है, पहले वेट कर रहे अपने पंजाब के भाइयों का, अगर वो बात कर रखते हैं तो ठीक है, वरना फिर वही मैंने आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, दो ईंट बंड आऊँगी जेड़ की, जेड़ पाड़ के बाहर काट लावांगे। ये अजय हैं, अक्षय के भाई हैं, टिटोली धरने के इस ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। और 13 तारीख को जिस तरह से माहौल जो बना, उस माहौल में अक्षय नरवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके साथ 2 गिरफ्तारियां और होती है। अभिमन्यु कोहाड़ लखा सिधाना के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज है, 307 जैसी संगीन धाराएं उस एफआईआर में है। और आरोप है कि एक हाथ में खालिस्तान का झंडा लेके जो ये लोग आगे बढ़ रहे थे और भड़का रहे थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।